अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहर के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आज तो पता है आप लोगों को ये मेरा पार्ट 2 है। और जिस तरीक़े से रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं, 400 के पार भी गया। और आप लोगों को ये भी बता दूं मैं, अगर से खुदारा अल्लाह ना चाहे, इंशाअल्लाह तो अल्लाह ना चाहे तो कोई भी नहीं कुछ कर सकते। इंडिया अलायंस इंशाल्लाह फिलहाल टक्कर पे चल रहा मसला 235 और इनके 290 पे है, नो 289 है अभी। लेकिन नीतीश कुमार को आप लोगों को ये खुशखबरी दे दूं मैं, नीतीश कुमार को बीजेपी का वहीं दिल्ली में था एक सीएम, उन्हें गया उसके घर को मिलने के लिए, लेकिन उन्हें लंच टाइम में नहीं मिलता मैं बोल के भेज दिया नीतीश कुमार। वजह उसकी ये बता दूं मैं, इंडिया अलायंस ये कोशिश कर रही, नीतीश कुमार को एक डाल दिए भी वो लोग, गल डाल दिए वे, यानी चिचड़ा बता दिया, और उन्हें दुम हिला था आप लोगों को मालूम ही है, मगर अच्छे से अब ये टाइम दुम हिलाया तो, क्योंकि इनका सफाया चाहिए अपने को। उसको डिप्टी पीएम का देने के लिए ये लोग ये ऑफर करते उन्होंने खुश होकर जो है सो यानी एक्सेप्ट कर लिए। अब एनडीए में मिसाल के तौर पे इससे पहले 2019 में बीजेपी के खुद के 330 सीटें थे, 333 सीट थे, तो 272 के ऊपर तो जो है सो सरकार बना सकते। ये तो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, और सारे इंडियंस को मालूम है ये। तो रही बात, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इनके इख्तिदार में जो इनकी जो चला रहे थे हवा, जो अपनी मनमानी कर रहे थे, उशू को भी गए तो बिल सूझ लेके जा रहे थे, उशू करके आगे बिल पे साइन कर दे रहे थे। रात में सोते वक्त जो है सो सोच के सोते थे, सुबह उठ के जो है सो वो घर पे आता था, सीधा बिल पास होता था। अब वो मनमानी नहीं कर सकते। खुदारा अगर जो सरकार भी बनाए तीसरी मर्तबा, तो इनकी चलने वाली कुछ भी नहीं है, क्योंकि एनडीए बोले तो उसमें चंद्रबाबू नायडू है, टीडीपी तेलुगु देशम का, और उसमें नीतीश कुमार है, और दूसरे ऐसे मिलके उसको कोठे तक पूरा करते वो 272 का। लेकिन वो मिलाए तो 272 उसके होते, नहीं तो एनडीए बीजेपी अपनी तरफ से सरकार नहीं बना सकती, उसके उत्ते नहीं आते। नहीं तो जो है सो पूरे बाला निकाल ले, तो भाई पूरे बाला निकालने के घूम, तो ये मेरा चैलेंज है। और जितने बड़े बड़े बातें करे थे, जो एग्जिट पोल में बताया गया था, और इन्हों खुद जो हथेली में चांदे दिखा रहे थे, वो जो बेहयाई बातें साबित हुए, वो जो फेक चालू हुए। और आप लोगों को ये भी बता दूं मैं, जो एक नमूना आया था अपने पास, एक मॉडल आया था, आप लोगों को पता है, एक नया पीस आया था, 15 सिगरेट में कर देते, 15 सिगरेट देते, वो कर देते बोल के, उन्होंने इतनी बुरी तरीके से हमारा जब्त भी है, उन्होंने इतने बुरी तरीके से आ रहे हैं, बयान नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। उन्होंने यहाँ पे आए थे गंदगी फैलाने, लेकिन उनका ही सफाया हो गया। जो चाहेंगे वैसा गंदगी फैलाना, उनका जो अल्लाह सुब्हाना ताला अपने आप ये गंदगी को जो है सो मिटाई देते हैं। बहरहाल उन्होंने भी गए, और दूसरी हमारे पास कौन ठहरी थी आप लोगों को अच्छी तरह पता है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के सामने ठहरे थे वो, एक निवाला साबित हुए। मालूम है कोई ठहर सकते, कोई भी नहीं ठहर सकते। क्या हुआ वो? कुछ भी नहीं, यूं मार लिए, वो मार लिए, तीरा निकाल लिए, वो कर लिए, गंदगी दुनिया के फैला के देख लिए, कुछ भी नहीं हुआ। वही चला, 3 बार चला, फिर आखिरी में क्या चला, 3 बार चला, छन्निया को न जाओ, वो चल रहा अभी। ये क्या है मालूम है,
ये अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इसलिए बोलते हैं सब्र तहम्मुल से लो, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह से दुआगा हो जाओ, अल्लाह से दुआ करो। अब आप लोगों के लिए सबसे पहले खुशखबरी ये है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब जो बताया जा रहा है नताइज के जो वो चल रहे हैं, जो आगे चल रहे हैं, हालांकि सीटें भी अब रिज़ल्ट वो भी आ गए कि कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ सीटों पे नताइज भी निकल चुके हैं, जीत भी चुके हैं। लेकिन आप लोगों को ये बता दूं मैं, इन्होंने जो 400 पार का जो लगाए थे ना, वो साबित हो गया। उसके बाद इन्होंने जो इनकी सिंगल बीजेपी को 370 बोले थे, वो बोल के आ गया, कुछ भी नहीं। अब इन्हों जिस तरीके से जो डाउट था, जो डर था ना आप लोगों को, इन्हों वैसा कर देते, दोबारा इलेक्शन नहीं होता, हिंदू राष्ट्र बन जाता। अब इन्हों इनकी मनमानी कुछ भी नहीं कर सकते, अब कुछ भी नहीं बनता। अब इनको खुद इन्हों सरकार में भी रहे तो हद व अदब में रहने का है, ना इनकी कोई बिल पास होती, ना इनकी कोई मनमानी चलती, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन बहुत मजबूत है। और हो सकता, यानी अभी टाइम है, अभी 1-2 घंटे में कुछ भी फंसा पलट सकता, और हो सकता है इंडिया अलायंस गवर्नमेंट बना सकती, क्योंकि नीतीश कुमार को डाल दिए हुए सिचड़ा। अब इसको एक मिनिस्ट्री देते बोल के बोले नायडू को, चंद्रबाबू नायडू हाई बोल दिया तो जो है सो हाई हो जाता है इनका। अब जो बता रहे 290 में से टिंग बोल के जो सीधा 32 सीट कम हो जाते, 32 कम हो गए तो उन्होंने जो है सो आके 268 से वो पे अटक जाते हैं। उसके बाद कुछ और जो आज़ाद है, जो इनके साथ मिले हुए हैं, वो लोग जिंकवल के अगर से 10 भी निकल गए या 5 भी निकल गए तो सवाल ही पैदा नहीं होता उनकी सरकार बनने का। तो सरकार इंडियन अलायंस की बन सकती, ये आप लोग दुआ करो। उनकी मेहनत चालू हो चुकी है, बातचीत चालू हो चुकी है, मीटिंग्स का सिलसिला दबा के चल रहा, कुछ भी हो सकता। लेकिन हमारे लिए अब अफसोस की बात नहीं है, ये सही तरीके से संविधान की जीत हुई है। और सारे भारतीयों को मैं सलाम करूंगा जो सच्चाई का साथ दिया आप लोगों ने। जिस तरीके से हर मुमकिन कोशिश करे वो लोग, लेकिन हर मुमकिन कोशिश को नाकाम करे आप लोग अपने हक़ राय दही का जो इस्तेमाल किया और जो अपने देश के लिए सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। अब इनके सारा गुरूर तकब्बुर इनका चुकनाचूर हो गया। अब इनके पाँव अपने आप ज़मीन पे आ जाते, नहीं तो फिसल जाते हैं, बहुत बुरा गिरते ऊपर से। इसलिए इनको खुद पता चल चुका है। लेकिन इंतज़ार करिए, अभी 1 घंटे 2 घंटे में अगर से होंठ करवट ले लिया तो फिर तुम्हारे भाई का फिर डांस देखेंगे आप मालूम, गपा गप चलेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह से उम्मीद रखो। लेकिन बहुत ज़बरदस्त काम किए, आप लोगों की दुआओं का ये नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हुआ, इनकी औकात इनको दिखाई गई। या अल्लाह सलाम अलैकुम।